इसकी हिम्मत नहीं देख रहे? इतना कुछ होने के बावजूद ये यहां आ गया, इसको शर्म आनी चाहिए। तुम अंदर नहीं जाओगे, मैं तुम्हें चाचू का मुंह नहीं देखने दूंगा। दफा हो जाओ यहां से। देखो उमर, मैं तुमसे इस वक्त झगड़ना नहीं चाहता, और तुम होते कौन हो मुझे मामू की मैयत पर रोकने वाले? मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए था, जो तुम यहां आ गए। दफा हो जाओ यहां से। गेट आउट। इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, रास्ता छोड़ो। नहीं बाबा, कोई बात नहीं होगी, ये जाएगा यहां से। निकल जाओ यहां से। हाथ नीचे करो। नहीं करूंगा मैं नीचे। सो जाओ यहां से। उमर गिरबान छोड़ो मेरा, वरना हाथ मेरे भी। उठा ले हाथ, देखता हूं मैं क्या करता है तू। उमर गिरबान छोड़ो मेरा। छोड़ो मुताहिर को। क्या तमाशा बनाया हुआ तुमने? इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और तुम अब भी इसका साथ दे रही हो। इसने मारा चाचू को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इसका साथ देते हुए। ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। पर्सनल मैटर है तुम्हारा ये। वो हमारे भी कुछ लगते थे ना। तुम होते कौन हो मेरे शौहर को रोकने वाले? बिल्कुल ठीक कह रही है फातिमा, ये कोई मौका है लड़ने झगड़ने का? अम्मी, मैं भी देखता हूँ किस तरह अंदर जाता है। मेरा बाप मर गया और क्या चाहते हो तुम दोनों? खुदा के लिए बख्श दो, मत बनाओ सबके सामने मेरा तमाशा। जाओ मुताहिर, अंदर जाओ। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी।
साइमा, चाय पी लो। देखो, रो रो के तुम्हारे सर में दर्द हो गया है। अभी यकीन नहीं आ रहा, शफीक भाई कैसे चले गए, कैसे छोड़ के चले गए हमें, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। कौन रोक सकता है जाने वाले को। थोड़ी सी चाय पी लो। ऐसे तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लो कि ये लो, चाय पियो। शाबाश। ये अम्मा जी कहाँ हैं? अम्मा जी की तबीयत खराब हो रही थी, मैंने मुताहिर को कहा था उन्हें घर छोड़। आता है तो मैं भी घर जाती हूँ। तुम भी घर जाओगी ना तो जरा आराम कर लेना, थोड़ी नींद पूरी हो जाए। क्या हाल कर लिया तुमने अपना। आप जानती हैं शफीक भाई से मैं कितनी मोहब्बत करती थी। उनकी मोहब्बत की वजह से तो मैंने फातिमा को अपनी बहू बनाया था, वरना भागी हुई लड़की को कौन अपनी बहू बनाता है। ये जहर मैंने उनकी मोहब्बत की वजह से ही तो पिया था। भाभी, मैं इतना प्यार करती थी अपने भाई से। छोड़ो, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है साइमा। चले अम्मी? मुताहिर, मंसूर भाई से मिल लो, फिर चलते हैं हम भी। मेरा ख्याल था कि मैं आपको घर छोड़ आता, फिर मुझे वापस भी आना। क्यों बेटा, तुम भी तो थके हुए हो, तुम्हें भी तो आराम करना है। अम्मी, मुझे लगता है कि मुझे आज फातिमा के पास ही रुकना चाहिए, उसको मेरी ज़रूरत है। बेटा, फातिमा का बाप फौत हुआ है और शफीक भाई मेरे भी तो भाई थे। तुम्हें फातिमा का दुख नजर आ रहा है, माँ की तकलीफ नजर नहीं आ रही। ठीक है, तुम्हें बीवी के आंसू नजर आ रहे हैं, माँ की तकलीफ नजर नहीं आ रही। छोड़, या वो भी मैं किसी और के साथ चली जाऊं। मैं आपको छोड़ आता हूँ, आइए। अच्छा भाभी, ख्याल रखना अपना, सो जाना। आ जाओ। अच्छा ममानी, मैं भी चलता हूँ। खैर से जाओ। फातिमा, रो रही हो बेटा? नहीं बाबा, बस ऐसे ही। तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही होगी। अगर वो होती तो आज उससे अपना सारा गम बयान करती। हर काम में अल्लाह की मसलिहत होती है। अच्छा हुआ जो आज मेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर होती तो मेरे दुख तो उन्हें। तुम परेशान हो, तुम मेरी बच्ची परेशान ना हो। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। अब मैं अपनी बेटी को कभी दुखी होने नहीं दूंगा और किसी को उसे दुखी करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मैं अपनी बेटी के हर दुख को खुशी में बदल दूंगा। क्या मतलब है कि डॉक्टर कोशिश करें? बाबा तो ताई घर से ठीक से निकले थे ना, तो फिर
अचानक उनको कैसे हार्ट अटैक हो गया है? परेशान मत हो बेटा, ठीक हो जाएंगे बाबा, तुम परेशान मत हो। हाँ फातिमा, शफीक भाई को कुछ नहीं होगा। रोने की बजाय उनके लिए दुआ करो। क्या हुआ है डॉक्टर? आप खामोश क्यों है? क्या हुआ है मेरे बाबा को? आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। अल्लाह बाबा क्यों चले गए? दुनिया के रंगों में खो के जब पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सू वीराने उसके लिए हो, तू डोर जब खुदा खींचता है, तेरे मोहताज सारे मुझे समझ ये आई, अब तो मेरे खुदा रज़ा सुन ले तू मौला, रंग दे ये खाली दामन। क्यों आए यहाँ? ये देखने के लिए कि मैं अपने बाप के बगैर जिंदा कैसे हूँ? खुश हो जाए मुताहिर, आपके दिए हुए दुख मेरे लिए सारी जिंदगी की अजियत बन गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फातिमा। आपके शर्मिंदा होने से मेरा बाप वापस नहीं आ जाएगा। सच बताए मुताहिर, ऐसा क्या कहा था कि उनका दिल बंद हो गया? ऐसी कौन सी अजियत आपने उन्हें दी कि वो उस अजियत को बर्दाश्त नहीं कर पाए? जो भी कहना था मुझसे कहते, मुझे मारते, जो कहना था मुझे कहते, मगर मेरे बाप को कुछ मत कहते। बताए खामोश क्यों है? जवाब देना मुताहिर। मुझे भी कुछ ऐसा कहते कि मेरा दिल भी बंद हो जाए। अपने बाप के बगैर जीकर क्या करूंगी मैं? मेरा यकीन करो फातिमा, मुझे एहसास था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाए। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आपको मेरे बाप का जरा सा भी एहसास होता ना, तो आप यहाँ मुझे अकेला छोड़ के कभी भी नहीं जाते। अगर मुझे पता होता ना कि बाबा आप लोगों के पास जा रहे, रोक लेती मैं उन्हें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों के दिल बहुत सख्त है। कहाँ गए मेरे बाप को? ये दिल की सख्ती कहाँ गई मेरे बाप को मुताहिर? मर गए मेरे मामा, मर गए मेरे मामा, मर गए वो, मर गए मेरे मामा। फातिमा, कैसे जीऊंगी उनके बगैर मैं? कैसे जीऊंगी? क्यों चले गए बाबा आप इतनी जल्दी छोड़ के मुझे?
वजात, देखो यार, ये कॉस्टिंग की फाइल है, इसको तैयार कर देना, ये आज जीएम साहब को जाएगी, ठीक है? अच्छा, और ये बताओ तुम्हारे लोन का क्या हुआ? वो अप्लाई किया हुआ है अमीर भाई, अब दुआ करें अप्रूव हो जाए। अच्छा, महंगाई भी तो इतनी है कि लोन के बगैर गुजारा ही नहीं होता। सही कह रहे हो तुम यार, महंगाई ने नाक में दम कर दिया है। अभी छोटी बेटी का कॉलेज में एडमिशन कराया, उसकी फीस भरी है, और अब बड़ी बेटी के ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही होता है अमीर मियाँ, एक मर्तबा बेटी का रिश्ता लगा दो, फिर देखो ससुराल वाले कैसे शादी की जल्दी करते हैं। ये समझ में नहीं आता इनको काहे की जल्दी, और जहेज इतना। यार मैं तो सोचता हूँ कि अल्लाह दो बेटियों की जगह मुझे एक बेटा दे देता, कम से कम मेरा सहारा तो बनता। ना शुक्री की बातें ना करो अमीर मियाँ, अल्लाह असबाब पैदा कर देगा, तुम टेंशन मत लो। यार तुम सही कह रहे हो, बस अल्लाह बेहतर करेगा। मैडम आ गई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो रहेला, वो शाहिद भाई को कहना कि वो अकाउंट्स की फाइल मेरे कमरे में भिजवा दें। अरे किस्मत लंगड़ी है, कोई टेंशन ही नहीं, पैसा इतना कि जो जी चाहे करे। किस्मत तेरे खेल भी निराला है, बड़े निराले। कहाँ रह गई अनिका? कब से उठा कर आई थी इसको? टाइम देखा है आपने? क्यों सुबह सुबह मुझे उठा दिया है? आज एक दिन तुम जल्दी उठ जाओगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी अनिका, लेकिन अगर ये वक्त हाथ से निकल गया ना, मौका दोबारा नहीं आएगा। क्या मतलब है? मुझे तो तुम जाओ, थैंक यू। नाश्ता पकड़ो और जाकर फातिमा को देकर आओ। उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, और अगर वो ना खाए ना तो इसरार करके उसको खिलाना। दिमाग ठीक है आपका? इतनी सुबह सुबह आपने मुझे इस फजूल काम के लिए उठाया है? दिमाग तुम्हारा खराब है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि भाभी जान के दिल में उतरने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है फातिमा। फातिमा के लिए भाभी के दिल में जो गुंजाइश है ना, वो किसी और के लिए नहीं। और अगर इस वक्त तुम ये नाश्ता लेकर जाओगी ना, तो भाभी जान के दिल में तुम्हारे लिए यकीनन नर्म गोशा पैदा हो जाएगा। क्या बात है अम्मी आपकी। वैसे बड़ी दूर का सोचा है आपने। इसीलिए कहती हूँ, माँ हूं तुम्हारी, कदर किया करो। ये कहाँ लेके जा रही हो निका नाश्ता? फातिमा के लिए। कुछ खाया जो नहीं है उसने, सोचा कि मैं उसे नाश्ता करवा दूं। अच्छी बात है ये तो। वैसे भी तुम दोनों की बहुत दोस्ती है। देखो बेटा, शायद तुम्हारे कहने से खा ले, हम लोगों की तो बात नहीं मान रही वो। ताई अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी नाश्ता।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सबा की कॉल आई थी मुझे, पूछ रही थी कि अनस को कब बुलाएं। अम्मी मैं इस वक्त ज़रा बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बेटा मेरी बात अम्मी बस मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। सवेरा, क्या करूं मैं इस लड़की का, काम को इतना सर पे सवार कर लेती है कि बात तक सुनने का भी टाइम नहीं है इसके पास। हद होती है। अरे किस्मत लंगड़ी है, कोई टेंशन ही नहीं, पैसा इतना कि जो जी चाहेगा। किस्मत तेरे खेल भी नहीं रहा है। हाँ, हमीद साहब को भेजो मेरे कमरे में। मैं अंदर आ सकूं? आइए। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? हमीद साहब, आपको कितना अरसा हुआ है इस ऑफिस में काम करते हुए? मैडम ये क्यों पूछ रही हैं आप? जो मैं पूछ रही हूँ उसी बात का जवाब दें। मैडम 10 साल आपके वालिद के साथ और 5 साल आपके साथ हो गए। आप बाहर क्या कह रहे थे? मैडम वो मैं सब सुन चुकी हूँ, लेकिन एक बार दोबारा आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैडम मैं वो ये कह, मैं माजूर जरूर हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। माजूरी से ज्यादा मजबूरी इंसान की दुश्मन होती है। मैं अपनी माजूरी एक स्टिक के सहारे दूर जरूर कर सकती हूँ, लेकिन आप हमीद साहब, आपको अपनी मजबूरी दूर करने के लिए काफी सहारों की जरूरत पड़ेगी। सोचें जरा, अगर मैंने आपको नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा? मैडम मैं ऐसा नहीं करूंगी। जानती हूँ मैं आपकी जवान बेटी है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं आपके, और ना तो आपकी तरह मेरा दिल छोटा है, ना ही मैं किसी एहसास कमतरी की शिकार हूं। हमीद साहब, आइंदा किसी की माजूरी देखने से पहले अपनी मजबूरी देख लीजिएगा। जा सकते हैं आप। मैडम वो इधर आओ मेरे नजदीक फातिमा। तुम तो मेरे लिए जन्नत में जाने का आसान रास्ता हो। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और बशारत दी कि बेटियों की अच्छी तरबियत सीधा जन्नत में ले जाएगी। सिर्फ तरबियत नहीं, अच्छी तरबियत है। मैंने कोई सस्ता सौदा नहीं किया।
मैं जानता हूं तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन बेटा तुम मुझसे उन लोगों की शिकायत तो करो जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है। बेटा तुम्हें पता है कि एक मर्द अपनी बीवी की शिकायत को इग्नोर कर देता है, अपनी मां के गिले को नजरअंदाज कर देता है, अपनी बहन के शिकवे को खातिर में नहीं लाता। लेकिन वही मर्द जब एक बेटी का बाप बनता है तो उसके लिए सबसे अहम उसकी बेटी की शिकायत होती है। वो अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता। फातिमा, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी दिन हो गए। अब तुम्हें घर वापस चलना चाहिए। बड़ी अम्मा भी तुम्हें बहुत याद करती है। मुझे नहीं जाना अभी। फातिमा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। बस कुछ दिन और इस घर में रहना चाहती हूँ। मुझे अभी नहीं जाना। लेकिन फातिमा, इस तरह तो तुम और परेशान होगी। तुम्हें बाबा की याद और आएगी। किस तरह भूलोगी उन्हें? प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे साथ वापस चलो। जब मेरे बाबा ने आपकी मिन्नतें की थी कि मुझे ले जाए, तब क्यों नहीं लेकर गए मुझे? मानती हूं मेरा कसूर था, लेकिन उस गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी ये तो मैंने नहीं सोचा था मुताहिर। अब आप मुझे लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब कोई नहीं है जो आपकी मिन्नतें करेगा, आपसे शिकायत करेगा। कोई नहीं है। मुझे नहीं जाना अभी आपके साथ। देखो फातिमा, फातिमा, मैं तुमसे पहले भी कई बार माफी मांग चुका हूं, लेकिन एक बार फिर मैं तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज मेरे इन हाथों की तरफ देखो। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। माफ कर दो मुझे प्लीज। तुम तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? यार मेरा मूड नहीं है, तुम हो आओ। मूड नहीं है? पागल हो गए हो क्या?
सारे फ्रेंड्स इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, वो सब पूछेंगे कि उमेर कहाँ है, मैं क्या कहूंगी? और घर में रहकर क्या करोगे? कोई नहीं है घर पर। ताया वो ऑफिस गए हुए, अम्मी भी घर पर नहीं, ताई अम्मी के साथ गई। चलो साथ चलते हैं। वो तुम जाओ एक्चुअली पता है क्या, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, उनको मेरी तरफ से माजरत कर लेना। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? बिल्कुल ठीक हो तुम? यार वो रात को ना तकिए की वजह से अजीब सी नेक में पेन हो रही है, तो अब बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कहीं बाहर निकलने का। तो तुम हो आओ, एंजॉय करना बस। अगेन मेरी तरफ से सबको कहना कि यार मैं अगली बार जरूर आऊंगा। चलो ठीक है, फिर तुम अपना ख्याल रखो, मुझे अपनी मेडिसिन बता देना, मैं लेती आऊंगी।